क्या बताइए कितना होगा, यानी 0 से 50 के बीच विषम कितनी विषम संख्या होगा ये आप बताइए। दोस्तों देखिए आपको एक ये तरीका है कि 0 से 50 के बीच यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। दोस्तों 40 तक तब तक लिखे हैं और इसमें हम विषम संख्या पूछ रहे हैं। तो दोस्तों विषम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से पूरा भाग ना लगे, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों 0 से 50 के बीच कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और भी दोस्तों 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, फिर 43 हो जाएगा, यानी टोटल दोस्तों उस 39 तक मैंने 20 गिना था और ये हो गया 21, 22, 23, 24, 25। दोस्तों टोटल विषम संख्या 0 और 50 के बीच 25 होगा। तो सर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है 5, 15 और 20 का जो लॉसो होगा, लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 5, 15 और 20 का लॉसो निकाल लेंगे। तो लॉसो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इस टोटल का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 चौक 20 हो जाएगा इसका लॉसो। और दोस्तों मौसो निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे, 5 को अगर 15 से अगर में भाग देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 तिया 15 और ये इसका 5 फिर 5 से लगाएंगे यहाँ पे 20 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौक 20। तो दोस्तों इसका लॉसो हो जाएगा दोस्तों 5। तो लॉसो और मौसो का अनुपात पूछ रहा है। तो लॉसो और मौसो का अनुपात दोस्तों पूछ रहा है। तो लॉसो हो गया हमारा 20 और मौसो हो गया हमारा 5। तो ये इसको अगर काटेंगे तो 5 चौक 20 यानी 4/1 यानी 4:1 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 4 अनुपात देखेंगे 1 की कहाँ है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ये 5 गुने 3 गुने 4, ये टोटल हो जाएगा 60। और इसका मौसो निकालेंगे दोस्तों। तो इसका मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 को अगर डायरेक्ट लास्ट और फर्स्ट वाले को करेंगे तो 5 चौक 20 ये कट जाता है दोस्तों। इसका हो जाएगा मौसो 5 और लॉसो हो जाएगा 60। अगर लॉसो और मौसो का अनुपात जब निकालेंगे तो हो जाएगा 60:5 यानी 5 को काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा तो 12:1 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है कि परिमेय बताइए। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो √10 जो है ये अपरिमेय संख्या है, √24 है ये भी अपरिमेय संख्या है, √35 है ये भी अपरिमेय संख्या है और
121 है, ये जो रूट 121 है, 121, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। 11 गुने 11 में टूट जाएगा, तो ये दो जोड़ा है, तो एक जोड़ा को बाहर निकालेंगे तो हमारा 11 बाहर निकलता है, और 11 जो बाहर है वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं a और 18 का लॉसअ 36 तथा मौसअ 2 है, तो a का मान क्या होगा। दोस्तों एक फार्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसअ गुने मौसअ होता है, यानी a गुने b बराबर होता है लॉसअ गुने मौसअ। ये फार्मूला होता है दोस्तों। तो देख लेंगे दो संख्याओं a और 18 का लॉसअ, तो a के जगह पे a लिखेंगे और b के जगह पर 18 लिखेंगे। इसका लॉसअ हो जाएगा 36 और मौसअ लिखा हुआ है 2। तो कह रहा है a का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a बराबर 36 गुने 2, और ये जो गुना में है इसको इधर ला के भाग में दे देंगे, तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, यानी ये का मान हो जाएगा दोस्तों 4। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसअ क्या होगा। दोस्तों P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उसका हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि कोई दो अभाज्य संख्या हो जाता है, उसका मौसअ अगर पूछेगा तो हमेशा एक ही होगा। जैसे मान लीजिए कि एक अभाज्य संख्या 2 है और एक अभाज्य संख्या 3 है, इन दोनों का अगर हम मौसअ निकालेंगे दोस्तों, तो इन दोनों का मौसअ हो जाएगा 2 एकम 2, और ये कट के 1 हो जाएगा, और ये फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो ये हमेशा मौसअ एक ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे बड़ी छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 ही होता है। उसका गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल का मतलब दोनों का गुना पूछ रहा है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी नंबर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दोस्तों जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगता हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 29 जो है, माने ए नंबर है उसमें 29 है, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन और क्वेश्चन और जो ऑप्शन है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। 25 जो है वो 1 से भी भाग लगेगा, 5 से भी भाग लगेगा, और स्वयं 25 से भी भाग लगेगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर जो है सी नंबर ऑप्शन है 16 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा, और 16 से भी लगेगा। फिर डी नंबर में है वो 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, और 15 से भी लगेगा। दोस्तों ये सारे जो ऑप्शन है उसमें सर जितना भी है ये सब से भाग लगता है, लेकिन एक 29 है वो केवल 1 से और 29 से ही भाग लगेगा, इसीलिए वह अभाज्य संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है 3.27, ऊपर जो रैकरिंग दिया हुआ है 3.27, इसका जो ये रैकरिंग है इसको वार कहते हैं। वार का मतलब होता है कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3.27272727, ये रिपीट है, ये रिपीट आता रहेगा। तो इस तरह का जब कोई भी आपको दिखाई दे रहा है तो वो हमेशा समझ जाइए कि वह एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप बताइए। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अगर पहला नंबर हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो m के जगह m+2 लिखा हुआ है, तो अगर हम m के जगह पे 1 लिखेंगे और +2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो ये तो विषम संख्या हो गया, हमें यहाँ सम संख्या का पूछ रहा है। तो दोस्तों
फिर से हम ट्राई करेंगे बी नंबर ऑप्शन को। आपको हम सब ऑप्शन को ट्राई करके बता रहा हूँ। बी नंबर ऑप्शन है 2m + 1। अब यहाँ पे हम m के जगह पे 1 रख के लिखेंगे तो 2 गुने m के जगह पे 1 + 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये 3। ये भी हो जाएगा विषम संख्या। तो यहाँ हमें सम संख्या पूछ रहा है तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। सी नंबर हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी नंबर बोल रहा है 2m। अब यहाँ पे हम m की जगह पे 1 लिखेंगे तो 2 गुने 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अगर हम फिर m के जगह पे हम 2 लिख के यहाँ पे 1 की जगह पे 2 लिखेंगे तो 2 गुने 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4। अगर हम 3 रखेंगे m के जगह पे तो 3 दूना 6। देखिए दोस्तों ये सम संख्या का फॉर्म है। 2 4 6 फिर 8 आ जाएगा फिर 10 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में से अपरिमेय वो नहीं है जो परिमेय है। तो निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय के बारे में फिर से पूछ रहा है कि कौन सा परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए में है √64/81। तो देखिए दोस्तों 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है और 81 का 9 होता है। तो ये हमारा परिमेय के फॉर्म में है जो कि P/Q के रूप में जब होता है तो वो परिमेय के फॉर्म में होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये हर एक बार परीक्षाएं पूछा जाता है। शांत का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो शांत का जो फार्मूला होता है वो होता है P/2m गुने 5n होता है। ये अगर फॉर्म आ गया तो समझिए हमारा वो शांत हो जाएगा। तो देख ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 3/8। तो दोस्तों अगर इसका दशमलव प्रसार हमको चेक करना होगा तो क्या करेंगे, 3 को वैसा ही लिख देंगे और 8 को लिखना चाहेंगे तो 2 गुने 2 इस तरह से लिखेंगे। तो ये 3/2 के पावर 3 हो जाएगा। यानी ये हमें दिखाई दे रहा है कि P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 5 के पावर 0 लिखा है और किसी भी पावर को 0 लिखते हैं इसका मान 1 होता है। तो यानी कि हमारा ये फॉर्म मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट से ही, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब बोल रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा। तो ये भी आसानी है, 6 को वैसा ही लिख देंगे ज्यों का त्यों। 15 को क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 में तोड़ेंगे। अब ये देख लीजिए 3 दूना 6, ये कट गया। अब बच गया 2 के पावर 5। तो 2 के पावर 5, अब ये मैंने तुरंत बताया है कि दशमलव प्रसार शांत रखने के लिए हमें P/2m गुने 5n होना चाहिए। तो और मैंने ये भी बताया है कि देखिए नीचे में 5 है, 2 नहीं है, कोई बात नहीं है। 2 नहीं है तो इसका मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 गुने 0 गुने 5 के पावर 1, यानी इस फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ये शांत के फॉर्म में है। ये किसके फॉर्म में है, शांत के फॉर्म में, क्योंकि शांत का जो फार्मूला होता है ये इसके फॉर्म में जो लिखा रहेगा वो शांत रहेगा। इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 - √3 ये बताइए परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है या भिन्न है या पूर्णांक है। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को घटाएंगे, अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को या घटाएंगे या जोड़ेंगे या उसमें गुना करेंगे या उसमें भाग देंगे, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाओ या प्लस करो या गुना करो या भाग दो, वो हमेशा और हमेशा रिजल्ट
अपरिमेय संख्या ही देगा। तो वह अपरिमेय संख्या ही देगा, इसका मतलब ये 4 जो है वो परिमेय है और √3 अपरिमेय है। इसमें से 4 में से √3 को घटा रहा है, इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही देगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो ये रूट 36 बट्टा √64, इसका 36 का 6 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा। तो ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमको यहाँ अपरिमेय पूछ रहा है, तो अपरिमेय के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि √3 बट्टा √5 है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था कि जो एक और स्वयं संख्या से जो भाग लगता है वह अपरिमेय होता है। तो 6 जो हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6 हो जाएगा। 2 से भी लगेगा, 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, तो ये नहीं होगा। 9 में वो 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 9 से भी लगेगा। 15 में 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा और 15 से भी लगेगा। और 11 में दोस्तों 11 जो है ये 1 से लगेगा और सिर्फ 11 से लगेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों 2 परिमेय संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि 2 परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं और 1 परिमेय संख्या 3 ले लेते हैं। तो इसके बीच बहुत सारे अपरिमेय संख्या हो सकते हैं दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे अपरिमेय संख्या हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनंत। नेक्स्ट, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देख लीजिए, इसको ऐसा ही फिर 11/15 लिखेंगे। अगर इसको लिखेंगे 11/15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 में आ जाता है। अब मैंने बताया था दोस्तों शांत के लिए p/2 के पावर m × 5 के पावर n होना ज़रूरी है। 2 के पावर m और 5 के पावर n होना जरूरी है। यहाँ पे 3 दिया है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये जो दोस्तों शांत नहीं होके अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आप देख लीजिए, ये भी कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है अलग से ही। ये देखिए 64 बट्टा जो 36 है, इसका तो हम अगर हम करेंगे तो ये 8/6 हो जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में √81 है, इसका वर्गमूल 9 हो जाएगा, तो ये भी परिमेय है। सी नंबर ऑप्शन में √2.5 दिया है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये 25/10 में टूटेगा। तो दोस्तों ये तो दिखाई दे रहा है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा और लेकिन ये √10 का 10 ही रहेगा। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, √2 क्या है। √2 क्या है दोस्तों, √2 हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। √2, √3, √5, √6, √8, √10, ये सब सारा का सारा जो संख्या हो जाएगा वो अपरिमेय में ही आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा जो हो जाएगा दोस्तों, वो हमेशा और हमेशा 1 ही होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का मौसा। नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो आपको ऑप्शन नंबर ए बता रहा है √3, ये तो अपरिमेय है, यहाँ परिमेय पूछ रहा है। बी नंबर बता रहा है 2√2 बट्टा √2, √2 से √2 गया तो बच जाएगा 2। दोस्तों ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसके बट्टा में 1 हम लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों देखिए ये 4 है, ये √5 है,
तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय देगा। √6 अपरिमेय है ऑलरेडी, और यहाँ हमें परिमेय पूछ रहा है तो बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मतलब दो क्रमिक सम संख्या, एक हो जाएगा सम संख्या मान लीजिए 2 और एक हो जाएगा 4। इसका हम अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये 2 ही हो जाएगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ जो हो जाएगा हमेशा और हमेशा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगला है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मौसौ गुने लॉसौ निम्न में से किसके बराबर है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। एक फार्मूला होता है a गुने b बराबर HCF गुने LCM, यानी इसको हम मौसौ बोलते हैं और इसको हम लॉसौ बोलते हैं। तो इसका फार्मूला दोस्तों a गुने b के फॉर्म में रहता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट, अगला है 24, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का तकनीक है? तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दोस्तों ये हमेशा जो दोस्तों होता है वो मौसौ निकालने के लिए किया जाता है। मौसौ माने एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों, हमेशा मौसौ निकालने के लिए किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन ये 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। मैं इसका 25 क्वेश्चन मैंने आज आपको बता रखा है। 25 क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। आप ये ऑप्शन नंबर 25 है, इस क्वेश्चन लिखा है पाई है। तो दोस्तों पाई है, ये पाई कौन सा संख्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है परिमेय, दूसरा पहला ऑप्शन है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है पूर्ण संख्या और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पाई कौन सा संख्या है आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन दोस्तों मैं वास्तविक संख्या का नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आऊँगा और आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।